हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टूल्स मेन्यू में थिसॉरस और वर्ड काउंट ऑप्शन को समझने वाले हैं। इनका हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या काम होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। यहाँ पर टूल्स मेन्यू के अंदर आपको थिसॉरस और वर्ड काउंट नाम से दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले थिसॉरस ऑप्शन की बात करते हैं, इसका क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप कर रखा है, या फिर अगर हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं और किसी भी पैराग्राफ में कोई शब्द है जिसके बारे में आपको कई सारे मीनिंग जानने होते हैं, तो उसके लिए हम टूल्स मेन्यू में थिसॉरस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो एंड शब्द होता है, तो एंड से जो शब्द है उसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके टूल्स मेन्यू में आकर और आप थिसॉरस ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा होगा, Ctrl+F7। अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+F7 प्रेस करूँ तो थिसॉरस जो है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या अगर मैं इस ऑप्शन पर कर्सर ले जाकर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ये शब्द सेलेक्ट कर रखा था एंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस शब्द से रिलेटेड कई सारे शब्द मुझे दिख रहे हैं कि इस शब्द का अगर हमको मीनिंग जानना हो कि एंड के और भी क्या क्या मतलब हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो आपको इस तरीके से कई सारे शब्द इसके दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर लिख कर सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसको बैक स्पेस किया, मैंने यहाँ पर कोई भी एक शब्द टाइप कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पर गुड शब्द टाइप किया, तो यहाँ पर गुड वर्ड से जितने भी मीनिंग होंगे वो यहाँ आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। तो बेसिकली थिसॉरस ऑप्शन का काम एक किसी भी शब्द से रिलेटेड कई सारे शब्दों को जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर टूल्स मेन्यू में हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट का जो काम है वो बेसिकली इसके नाम के जैसा है। वर्ड काउंट का मतलब है शब्दों को गिनना। तो अगर हमने यहाँ पर ये जानना है कि हमारे पेज पर कितने शब्द लिखे हुए हैं, उनके अंदर ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में हमने स्पेस दे रखा है, या ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में स्पेस नहीं दे रखा है, तो उन सारे शब्दों को जानने के लिए हम वर्ड काउंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम वर्ड काउंट ऑप्शन के अंदर जाकर जब यहाँ पर वर्ड काउंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिस पर आपको दो सेक्शन मिलेंगे, एक सिलेक्शन है और एक डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में ये मुझे टोटल शब्द बता रहा है कि मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट पर टोटल कितने वर्ड्स टाइप कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये वर्ड्स के सामने जो है, यहाँ पर ये मुझे वर्ड्स की संख्या दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर्स इंक्लूड स्पेसेस। अगर आपको ये जानने हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो स्पेस के साथ हैं, तो यहाँ पर आपको उनका नंबर, उनकी संख्या दिखाई देगी। और अगर आपको ये जानना है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बिना स्पेस के हैं, तो यहाँ पर मुझे उनकी संख्या दिखाई देगी। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्शन भी दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम बाहर आते हैं डायलॉग बॉक्स से, उसके बाद किसी भी शब्दों को अगर हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम वर्ड काउंट में अगेन जाते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन में आप देखेंगे, सिलेक्शन में आपको वो शब्द बता रहा है जो शब्द आपने सेलेक्ट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन में लिख के आ रहा है 2 वर्ड्स, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने 2 शब्दों को सेलेक्ट कर रखा है और स्पेस देने के बाद ये 2 अलग अलग शब्द हो गए। अगर मैं इनका स्पेस हटा दूँ तो ये एक ही शब्द माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेस के साथ हैं, तो वो यहाँ पर 12 हैं। आप इनको गिन सकते हो, अल्फ़ाबेट्स को, स्पेस भी गिनी गई है तो यहाँ पर 12 आएंगे। तो यहाँ पर नंबरों की संख्या 12 होगी। ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो बिना स्पेस के हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो बेसिकली वर्ड काउंट का काम है कि किसी भी लिखे हुए डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स या स्पेसेस, इनको काउंट कर कर आपको बताना, या अगर आपने कोई शब्द सेलेक्ट कर रखे हैं तो उनको बताना कि यहाँ पर आपने वर्ड्स कितने लिए हुए हैं। तो बेसिकली इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो टूल्स मेन्यू के अंदर हमने थिसॉरस ऑप्शन और हमने वर्ड काउंट ऑप्शन को जाना, इसका क्या काम होता है। उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास है ये समझ में आई होगी। जिन ऑप्शंस के बारे में हमने बात की, ये ऑप्शन आपको समझ आए होंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।